बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। डबलिन एक शहर है आयरलैंड में। ये 80% सफ़ेद फार्म लोगों का शहर है, तो 20% बाकी मुख्तलिफ़ कौमियतों के लोग हैं। पाकिस्तानी भी वहाँ काफ़ी हैं। इवन पाकिस्तानी ऐसे ख़ानदान जो बच्चे वहाँ जाके डॉक्टर, इंजीनियर, मुख्तलिफ़ जॉब्स करते हैं और पिछले 10-15, 20 साल से बाद फैमिलीज़ भी वहाँ रहती हैं। उन्हीं में से एक बड़ी उम्र की खातून ने मुझसे रब्ता किया और ये काफ़ी सालों से मुझे सुनती हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे दिल पे बहुत बोझ है, मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मैं उससे बड़ी मोहब्बत करती हूँ। 3 बेटे हैं उनके, 2 आयरलैंड में हैं, 1 लंदन में है। छोटे बेटे के पास वो रहती हैं। उनका कहना ये था कि मैं बड़ी मोहब्बत से एक दुल्हन को ब्याह के लाई, पढ़ी लिखी है और अब उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन वो एक तो सड़ी हुई रहती है, दूसरा ओवर थॉट की मर्ज में मुब्तला है और आम तौर पे मेरे बेटे के साथ वो बहस मुबाहसे में ज़रूर, अब ज़्यादा छोटे छोटे फ्लैट होते हैं तो आवाज़ें मुझे भी आती थी। और जिस चीज़ से मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंचती थी वो ये थी, वो कहती थी कि तुम्हारी माँ के 3 बेटे हैं, वो बाकियों के पास क्यों नहीं जाती। और मेरे बेटे का ये स्टांस होता था कि मेरी माँ दुनिया की सबसे कीमती दौलत है, मैं भला किसी को क्यों दूँ। इसकी खिदमत करना, इसकी मोहब्बत करना ये मेरे ज़िम्मे है, तो मैं नहीं चाहता कि बाकी भाइयों के पास जाए। उस खातून ने मुझे एक हिंदुस्तानी पंजाबी फ़िल्म का छोटा सा क्लिप भी भेजा है, जिसमें वो एक शम्पी नाम का वो लड़का है छोटे से कद का, तो वो अपनी जायदाद वगैरह दूसरे भाइयों को दे के जब वापस आता है तो उसकी माँ उसको डांटती है, पंजाबी में डांटती है कि तू बेवकूफ़ है, तू कुछ नहीं करके सब सुने लुटा के आ गए हैं। तो उसने कहा नहीं, मैं लुटा के तो नहीं आया, मैं अपनी माँ को लेके आया हूँ। और मैंने उसका सब कुछ ले लो, माँ नहीं देनी। यानी उसका एक अनपढ़ लड़के का भी ये बिलीव था कि मैंने माँ नहीं देनी, मैंने रखनी है। तो यकीनन उसकी ज़िंदगी में खैर पड़ी होगी। ओके, अब हुआ ये कि जब मामला ज़्यादा बढ़ा तो इनके बेटे ने ये किया कि एक रोज़ बीवी से कुछ नहीं कहा, ना डांटा, ना उसको बुरा भला कहा, अपनी माँ को साथ लिया। उनका दफ्तर को 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था और वहाँ जाके उन्होंने उनको फ्लैट लेके दिया और 9 मदरस देयर। तो वो सुबह जाता हुआ माँ के पास जाता है, सलाम करता है, कभी नाश्ता घर से किया, कभी वहाँ जाके कर लिया। दोपहर में माँ के पास ज़रूर आता है, इकट्ठा खाना खाते हैं और शाम में वहाँ से आते हुए सलाम करके अपने घर आ जाता है। वीकेंड पे बच्चों को भी लेके जाता है। और ख़ातून ने मुझसे पूछा कि बेटा मैं कहाँ गलत थी, मैं तो वहाँ रहते हुए उसके बच्चों को भी संभालती थी, वो जॉब पे जाती थी तो बच्चे घर पीछे में पूरा संभालती थी और मेरी उस लड़की से कभी लड़ाई नहीं हुई। अब ये सवाल इतना बड़ा सवाल है जो गिले से, शिकवे से, तोको या तमन्ना के टूटने के बाद पैदा होता है। उन्हें मैंने कुछ जवाब दिया, लेकिन हुआ ये कि 8-10 दिन के बाद वहीं डबलिन से एक लड़की का फ़ोन आया और उसने कहा कि सर मेरी तो ज़िंदगी बदल गई, तबाह हो गई, मैं क्या करूं। तो मैंने पूछा क्या हुआ। उन्होंने कहा जी मेरा मियाँ पहले भी खामोश तवा था, मगर कुछ अरसे से उसने मुझसे बात करना बंद कर दी। वो मेरे कमरे में आता भी नहीं है और अलग कमरे में सोता है और बस खाना वाना मैं सर्व कर देती हूँ तो खा लेता, कभी छोड़ के चला जाता है। वीकेंड पे बच्चे भी ले जाता है। अब वो आधी अधूरी बात कर रही थी, मैंने पूछा कहाँ लेके जाता है। तो उसने कहा अपनी माँ के पास। पहले वो मेरे पास थी तो मैंने उनसे कहा कि बाकी भाइयों के पास क्यों नहीं जाती। अच्छा, ये बात सुन के जो एकदम से मुझे दोनों के जो थे लाइनें मिलना आसान हो गई कि ये उसी खातून की वो है बहू। तो मैंने उससे कहा बेटा कितने पढ़े लिखे हो। उसने बताया। तो मेरा अब उसको जो समझाने का अंदाज़ था, मैं चाहता हूँ कि कुछ बेटियाँ ये बात समझें कि अगर आपको किसी घर में इज़्ज़त मिल जाए, वहाँ जगह मिल जाए, मेरा रब आप पे मेहरबान हो, बच्चे भी मिल जाएं और सास भी ऐसी लड़ाका ना हो, इवन लड़ाका भी हो, तो उस घर में आप बाद में गए हो, उस घर में से लोगों के दिल जीतना आपके ज़िम्मे है, निकालना आपके ज़िम्मे नहीं है। उस बच्ची ने 3 शिकवे किए
और ये मैंने उनकी सास से भी पूछा था, उन्होंने कहा जी शिकवा नंबर 1 ये है कि ये आपस की बातें मुझे नहीं बताते। तो इसका मतलब है ये चस्का है आपको कानों का, आप चाहते हो कि तो आप में ट्रस्ट तो आपने बनाया नहीं है, ना उसका दिल जीता ना मियाँ का दिल जीता, अपने बहन भाइयों की। दूसरा उसने कहा कि जब किसी ने आना जाना हो तो मुझे नहीं पता चलता, जब कोई आ जाता घर में तो पता चलता है। और तीसरा उसने कहा कि ये सारा वक्त हमारे पास ही क्यों रहती हैं, बाकी बेटों के पास क्यों नहीं जाती। तो प्यारे लोगों, ये ऑप्शन माँ का है, वो उसका घर है, उसके बेटे का घर है, अब उसकी बीवी का घर होने जा रहा है, अभी हुआ नहीं है। ऐसे लड़के बहुत थोड़े होते हैं जो इस बदतमीजी के बाद भी लड़कियों को घर से ना निकालें। जो बेटा अपनी माँ को बीवी के कहने पे घर से निकाल दे, आप सोचें उसकी ज़िंदगी तो बद्दुआओं से भर जाएगी। इसने क्या किया, उसको अपनी जिम्मेदारी समझे हुए एक पूरा घर अलग बसाया है, उसको फैसिलिटेट करता है, पर वो माँ क्या ख्याल है उसके दिल में अपने उस फैसले पे, इवन लड़की के वालिदैन के बारे में क्या क्या गुमान आता होगा। नहीं करना चाहिए। अगर ये मियाँ उस लड़की को छोड़ दे तो भी जस्टिफाइड होगा। लड़के की माँ या सास कपत्ती भी हो, जालिम भी हो, तो भी आपके मियाँ की माँ है, आपके बच्चों की दादी है, ये नस्ल उसकी है। अभी जब तक वो ज़िंदा है, ज़िंदा तब तक हुक्मरानी उसी की चलनी है। वो सिर्फ दुनियावी नहीं, वो आखिरत के लिहाज से भी आपके मियाँ और उसके ख़ानदान के लिए लाजिम है। तो जितने भी आप पढ़े लिखे होते हो, या ये 3 बड़े जो आपने इल्ज़ामात लगाए या फ्रेम किए, अगर किसी कोर्ट में हो तो आप फक करके उड़ जाओगे। तो आप सोचिए कि जब तक माँ वहाँ रहेगी बेटे का दिल फटा रहेगा। अब उस खातून को फिर मैंने मशवरा दिया कि कैसे माँ को वापस लाए, वीकेंड पे बच्चों के साथ खुद भी जाए, कुछ ना कहे, अभी वहाँ जाके उसके घर के काम काज को संभाले, उसकी सालगिरहों पे, अपनी सालगिरह, बच्चों की सालगिरह पे उसको लेके आएँ। अभी वो शायद ना माने वापस आने पे। इसी तौर पे वीकेंड पे मियाँ के साथ जाके कहीं टहलने, किसी पार्क में जाने, ताल्लुकात को नॉर्मल सतह पे लाना। इस वक्त यानी जो स्ट्रेस और टेंशन है उसको वो भी चाहती हैं कम हो जाए, पर बहू की तो मजबूरी ये है कि असल उस घर का जो सरबराह है वो उनसे दूर हो गया, उनके साथ सो भी नहीं रहा, उनके साथ बैठ भी नहीं रहा। उनका ख्याल ये था कि मेरे साथ आई कांटेक्ट भी नहीं करता, और कोई गिला शिकवा हमारे बीच में नहीं हुआ, लड़ाई भी नहीं हुई। तो उनको मैंने कहा कि वो खाना बना के उन्हें कभी कभी भेजा भी करे, कंसर्न दिखाइए, तो ताकि चीज़ों को नॉर्मलाइज किया। जब भी गलती हो जाए तो गलती पे इसरार इज़ नॉट द आंसर, गलती से वापसी, रिट्रीट, दैट्स द आंसर। फिर आप अपने ताल्लुकात को बेहतर कर पाओगे। बाज़ घरों में तो मामला इतना बढ़ जाता है कि आसपास के अंग्रेज़ों के लिए तमाशा बन जाता है। गैर मुल्कों में जाके तो हमें थोड़ा ज़्यादा समझदारी और ज़्यादा ज़र्फ़ का मुजाहरा करना चाहिए, वरना इस बच्ची की तरह सास को घर से निकाला तो ज़िंदगी से खुशी निकल गई, ज़िंदगी से सुख निकल गया। ये नहीं होना चाहिए। अख्तरबाज को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।